आज बीजेपी में शामिल होंगे चंपाई सोरेन, बीजेपी की सदस्यता लेंगे चंपाई सोरेन। तो कई नेता और समर्थक भी थाम सकते हैं कमल, इस तरह की जानकारियां आ रही हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर मोहर लग चुकी है। आज वो आधिकारिक रूप से पार्टी की सदस्यता लेंगे। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी उनकी और चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर फैसला हुआ। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर इसके जरिए इस बात की पुष्टि की है। चर्चा है कि चंपाई सोरेन के साथ ही साथ जेएमएम के कई बड़े नेता बीजेपी में उनके साथ शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तो आज बीजेपी में शामिल होंगे चंपाई सोरेन, कमल थामेंगे चंपाई सोरेन। जेएमएम से इस्तीफा देने के बाद अब बीजेपी का दामन आज थामते हुए नजर आएंगे और बड़ी जानकारियां ये भी आ रही हैं कि चंपाई के साथ ही साथ कई और बड़े नेता जेएमएम से बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो आज चंपाई बीजेपी के हो जाएंगे और ऐसे में आगामी झारखंड चुनाव में इसका कितना असर होता है, कितना नुकसान जेएमएम को होता है, कितना फायदा बीजेपी को होता है, देखना महत्वपूर्ण होगा। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मधुकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुकर, चंपाई कितने बजे बीजेपी की सदस्यता लेने वाले हैं और कौन कौन बीजेपी में चंपाई के साथ शामिल होने वाला है, इसको लेकर आपके पास क्या अहम जानकारियां? देखिए, सबसे पहले तो 2 बजे से कार्यक्रम शुरू होना है। मुझे लगता है जहां तक राजनीतिक कार्यक्रमों का चरित्र रहता है, दो घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। मतलब 3:30 से 4 बजे तक मान के चलना चाहिए कि चंपाई सोरेन जो है वो बीजेपी में औपचारिक रूप से शामिल हो जाएंगे। जहां तक उनके साथ बड़े नेताओं की बात है, तो यही तो समस्या थी। बड़े नेता उनके साथ अभी तक जो सूचना है, कोई भी बड़ा नेता उनके साथ नहीं जा रहा है। हाँ, पार्टी के विधायक हैं, कोल्हान के बड़े नेता हैं। तो वैसी परिस्थिति में जेएमएम का कुछ कार्यकर्ता जाएगा, जिसको बड़ा नेता नहीं कहा जा सकता है। कोल्हान के सबसे बड़े नेता चंपाई दास खुद थे, नहीं तो फिर उनके बाद रामदास सोरेन थे, जो सहमत राजनीतिक सहमत के खेल में रामदास सोरेन को आज कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। ये भी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए है कि रामदास सोरेन जो घाटशिला से विधायक हैं, उनको चंपाई सोरेन के जगह पर कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ आज ही दिलाई जाएगी। कल ही इसका निर्णय हुआ है। तो कहीं न कहीं राजनीतिक सहमत का खेल जो है वो चल रहा है और रामदास सोरेन जो है वो चंपाई सोरेन के बाद कोल्हान के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिहाज से। कहा यह जा रहा था कि रामदास सोरेन जो है वो भी चंपाई सोरेन के साथ बीजेपी में शामिल होने वालों की सूची में थे, लेकिन बाद में उन्होंने पलटी मार दी और पलटी मारने का इनाम जो है वो आज उनको मिल जाएगा। इस बीच चंपाई सोरेन से मेरी भी बातचीत, एक्सक्लूसिव बातचीत हुई थी, हमने अपने दर्शकों को दिखाया भी था। वो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी 30 तारीख को पहले हम शामिल होंगे, उसके बाद तमाम बातें समय और परिस्थिति के मुताबिक देखी जाएंगी। तो ये शिवराज सिंह चौहान जो चुनाव के प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, वो आ चुके हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा भी उसमें शामिल रहेंगे। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम होगा और धुरवा सेक्टर 3 में जो मैदान है, उस मैदान में यह कार्यक्रम संपन्न होगा। जैसा बाबूलाल जी ने कल मुझे बताया कि हरमू मैदान मांगा गया, कई इम्पोर्टेंट जो अच्छे लोकेशन वाला मैदान है वो मांगा गया था, लेकिन वो खाली नहीं था। तो और धुरवा गोलचक्कर मैदान में ये कार्यक्रम संपन्न होगा और कोल्हान से बड़ी संख्या में लोग जो है, खास करके कार्यकर्ताओं की बड़ी टोली जो है वो आज बीजेपी में शामिल होगी। और आज से ये भी हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप झारखंड की राजनीति को बहुत भली भांति जानते हैं। पहले चंपाई सोरेन कहते हैं कि हम अलग पार्टी बनाएंगे, उसके बाद आखिर बीजेपी में वो शामिल होने वाले हैं। किस बात पे बात बन गई है चंपाई सोरेन और बीजेपी की? क्या पद मिल सकता है अगर बीजेपी ज्वाइन करेंगे? क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, अगर पद की बात करें या बात क्यों बिगड़ी, अगर इन 2 बातों पर हम लोग ध्यान केंद्रित करके बात करें, तो सबसे पहले तो बात शुरुआती दौर में बिगड़ी इसलिए क्योंकि 4-5 विधायक इनके साथ जाने वाले थे और बीजेपी चाहती थी कि ये जब जाएं तो कम से कम इतने बड़े नेता आ रहे हैं तो 4-5 विधायक साथ में आए, लेकिन वैसा हो ना सका। आज बड़ी खबर झारखंड के लिहाज से, चंपाई सोरेन
बीजेपी में आज शामिल होने वाले हैं, बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। अब उनके साथ बीजेपी में कौन कौन शामिल होता है ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कोल्हान टाइगर उन्हें कहा जाता है। 14 ऐसी सीटें जिन पर उनका खासा प्रभुत्व है। अगर हम देखें 2019 के चुनावों को तो 14 सीटों में से 11 सीटें यहां पर जेएमएम के खाते में गई थी। ऐसे में साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस क्षेत्र में अगर जो चंपाई सोरेन का जिस तरह से जनाधार है वो काफी ज्यादा है, लेकिन ये जनाधार क्या जेएमएम से अलग होने के बाद भी चंपाई सोरेन के साथ रहता है या फिर जो वोटर्स है वो खिसकते हैं, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा।